बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक जी मेरा कुकिंग के व्लॉग में। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा न्यू व्लॉग शुरू है और आज की मेरी न्यू रेसिपी है। और आप सब ने मेरे साथ रहना, जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिला रशीद फूड को, और अच्छे अच्छे कमेंट कर दें। तो आज मैं बनाने लगी हूँ अपनी बेटी की फरमाइश पे। पूरी सर्दियाँ गुजर गई, मैंने नहीं गाजर का हलवा बनाया। 2 किलो हमारी गाजर है, आधा पाव हमारा घी है और तकरीबन 4 स्पून हमारी शक्कर है और 4 स्पून हमारी होंगी चीनी। तो ये हमारा मेवा है, इसको मैंने भिगो दिया ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और ये मेरे बादाम में चंद दाने 10 से 12, इसको मैंने भिगो दिया। ये कटिंग अच्छी हो जाएगी और साफ धुल जाएंगे। और ये हमारे खोपरा है। तो हमारी मूंगफली है, 1 मुट्ठी हमारी मूंगफली है, इलायची है और हस्ब ज़रूरत नमक है। तो अभी मैं शुरू करती हूँ अपनी कुकिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारा सा हम कुकर ले लेंगे धो के। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, पानी अच्छे से निकाल दूँगी। ये है जी हमारा घी, इसको मैं बीच में डाल दूँगी। कई गाजर डाल के सारा कुछ इकट्ठा डालते हैं। मेरी डिफरेंट रेसिपी है, आप सबने फुल वॉच करनी है, स्किप नहीं करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अपनी कश की हुई गाजरें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह। सारी मैं गाजरें मैंने डाल दी हैं। अब इसके साथ मैंने क्या करना है आप ज़रूर देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, घी में ये डालने से बहुत प्यारा इसका कलर आता है। ये ऑयल में गाजर का हलवा अच्छा नहीं बनता, तो ये बनता ही घी में अच्छा। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, अब मैं इसमें डाल दूँगी हमारा दूध है, ये आधा किलो। हमारे पास खोया नहीं है, खोए के बदले हमने दूध डाल दिया है। खोया हो तो आप खोया भी डाल सकते हैं और दूध भी। हमारे पास मिठाई पड़ी है बर्फ़ी, इंशाल्लाह वो हुई तो मैं वो डालूँगी। 2 अंडे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारी गाजरें गल गई हैं और इतनी प्यारी लुक है। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ शक्कर। बिस्मिल्लाह। शक्कर डालने से बहुत प्यारा जायका आता है। और एक तो शुगर वाले बंदों के लिए कोई पाबंदी नहीं है। बिस्मिल्लाह। 4 से 5 अदद मैं इलायचियाँ खोल के डालूँगी। इलायची पाउडर हो वो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा जी, वो हमारी चीनी कम थी, तकरीबन हमें आधा किलो चीनी लाजमी डालनी है 2 किलो। उसमें चीनी कम हो फिर हलवा खाने का मज़ा नहीं है। इलायची पाउडर भी मैंने डाल दिया, इलायचियाँ खोल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमारे बहुत अच्छे नरम हो चुके हैं बादाम, इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ। खोपरा मैंने कश कर लिया। और ये है जी हमारी मिठाई, समझे खानपुर के पेड़ हैं ये। अब खोया मेरे पास नहीं है तो मैंने इसी को मैश करके डाल देना है। बर्फ़ बनी हुई है, सख्त हुई हुई है, इससे भी जायका बहुत नाइस आएगा। 3 टुकड़े थे मेरे पास, बाकी ये दूसरी मिठाई है। ये बिस्मिल्लाह, हमारा दूध साथ साथ सूख गया। माशाल्लाह
सही थिकनेस वाला हलवा बनेगा। अब इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया था। नमक इसलिए शामिल करते हैं थोड़ा सा कच्चापन नहीं देता। ये जी हमारी मूंगफली, कच्ची मूंगफली, ये बहुत मज़े की लगती है, ये बादाम का काम करती है। और ये जी हमारे मेवा, मेवा हमारे फूल के बड़े बड़े हो गए। ये थोड़ी सी मैं गार्निशिंग के लिए रख दूँगी और थोड़े से मैं बादाम डाल दूँगी, बाकी मैं सजावट के लिए रख दूँगी। और थोड़े से मैं अपनी बर्फ़ी डाल दूँगी और थोड़ी सी मैं खोपरा कश किया हुआ मैं डाल दूँगी। अभी हलवा हमारा मुकम्मल नहीं बना तो इतनी ज़बरदस्त लुक है। आप सब ने ये ज़रूर ट्राई करना है। आप उम्मीद करती हूँ आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। इसको अब मैं हिलाती रहूँगी क्योंकि अब पानी हमारा दूध सूखने पे आ गया है। माशाल्लाह हमारा ये हलवे का बिल्कुल पानी सूख चुका है और ये देखें क्रीमी क्रीमी हमारा हलवा बना है। बिल्कुल पापड़ सूखा सा नहीं बना, और जिसने वो बनाना हो वो दूध ना डाला करें। अब इसमें क्रीम डालनी चाहिए थी, हमारी क्रीम पड़ी है फ्रिज में मगर वो बर्फ़ बनी हुई है। ये देखें हमारे घी साथ लगा हुआ है। इसको 5 से 10 मिनट में और भूनूंगी। माशाल्लाह हमारा हलवा मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुका। अब मीठा हम चेक नहीं कर सकते तो मैं इसको अब नीचे उतारती हूँ। शीट सड़ जाएगी। अपना ऑयल रख देती हूँ। कॉर्नफ्लावर के बड़े मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर के डाल दूँगी। क्योंकि हमारा घी बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये देखिए हमारे पकोड़े बेसन का सारा गंद है। अभी मैं इसको साथ साथ हिलाती जाऊंगी। माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह सारा गंद हमारे कॉर्नफ्लावर के साथ चिपक गया। आसान सा तरीका, 10 मिनट भी नहीं लगते और इधर हमारा हलवा तैयार हो गया। अब इसको हम सजावट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारी घी की कलर ही चेंज हो गया। अभी इसको मैं यूँ करके रख दूँगी क्योंकि इसमें से ऑयल निचड़ेगा। ये देखें माशाल्लाह सारे बेसन जितना भी उसका था कचरा ये सब हो गया है। अब हमारी ये जाली बारीक नहीं थी, बारीक होती हम ये मुकम्मल ऑयल साफ़ करते हैं। ये देखिए मैं आपको लुक चेक कराती हूँ। माशाल्लाह चमक रहा है। अब जाली नहीं है जो मैं इसको सही तरह से निकालूँ। तो और हमारे हलवे की लुक चेक करें। आप सबको उम्मीद करती हूँ हमारी रेसिपी आज की पसंद आई होगी। तो अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला हमारे खानों में बरकत डाले। ये अच्छे तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।